अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉर श्योर आप एक स्मार्टफोन यूज़र है। और इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी गलतियां बताने वाला हूँ जिसमें से एक भी गलती आपने की तो आपका स्मार्टफोन जो है वो डेड हो जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखनी है आपको और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करनी है। तो इनमें से एक दो मिस्टेक ऐसी भी है जो कि मैं भी अपनी लाइफ में कर चुका हूँ और अपने फ़ोन को डेड कर चुका हूँ। वो कौन सी मिस्टेक है मैं आखिर में बताऊँगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो चलिए चलते हैं और आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गलती के बारे में बात करते हैं जो कि शायद हर कोई करता है, वो है टर्म्स एंड कंडीशंस। और इसके भी बाद आता है परमिशंस। यार हमने तो स्कूल की किताबें भी नहीं पढ़ी, ना तो यूज़र मैनुअल पढ़ते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। बात तो सही है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन टाइम मिले तो वो भी ज़रूर से पढ़ लीजिए। लेकिन परमिशंस हर एप्लीकेशंस को आपके स्मार्टफोन में आंखें खोल के देनी है आपको, क्योंकि एक बार दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ोटो एडिटिंग का आपने ऐप किया, जैसे कि उन्हें क्या परमिशंस की ज़रूरत होगी आपके कैमरा की और मीडिया फाइल्स की, यहाँ तक सही है, अलाउ कर दीजिए। लेकिन भाई फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन मांग रहा है आपसे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन, क्या करोगे? कॉन्टैक्ट्स में फ़ोन लगाओगे हमारे कॉन्टैक्ट्स पे, तो भाई कॉन्टैक्ट्स की परमिशंस वगैरह वगैरह की परमिशंस जो कि आपको इररिलेवेंट लगती है, वो परमिशंस आपको नहीं देनी। अगर आपने पढ़े बिना अलाउ कर दिया तो आपका डेटा रिस्क पे आ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़े बिना किया है, आपको पता ही नहीं कौन कौन सी परमिशन में दे चुका हूँ। कैप सेटिंग्स पे जाके बाद में उसे डिसअलाउ कर दे, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपका डेटा रिस्क हो जाता है और सेंसिटिव डेटा वो लोग चोरी करके पता नहीं क्या कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ये गलती है जो कि हर कोई करता है और मैं भी कभी कभी आज भी कर लेता हूँ ये गलती। तो इन गलती से बिल्कुल जो है वो परहेज़ करना है आपको, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। चलिए अब चलते हैं दूसरी मिस्टेक के ऊपर, जिसका नाम है ओल्ड ऐप्स। जी हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके इस स्मार्टफोन में ऐसी अनयूज़ एप्लीकेशंस होगी जो कि आपने अभी तक रखी हुई है। तो क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल भी नहीं रखनी ऐसी एप्लीकेशंस को। 1-2 हफ्ते में अपने मोबाइल फ़ोन को चेक किया करें, इंस्पेक्शन किया करें एप्लीकेशंस का, और जो अनयूज़ एप्लीकेशंस है उसे फ़ौरन से चुन के डिलीट करे, अनइंस्टॉल कर दे फ़ौरन, क्योंकि यहाँ पे इन एप्लीकेशंस को आपने परमिशंस भी दी हुई है शायद, तो आपका सेंसिटिव डेटा भी रिस्क पे है, बाकी आपका फ़ोन भी जो है वो स्लो हो जाता है आउटडेटेड ऐप से। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जो कि हर कोई करता है, तो ये मिस्टेक भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। नंबर 3, तो यहाँ पे ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत से लोगों के फ़ोन जो है वो चलते चलते बंद हो जाते हैं, बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो कैसे होता है ये? तो यहाँ पे वो लोग सॉफ्टवेयर अपडेट्स या सिक्योरिटी जो अपडेट्स आती है वो उन अपडेट्स के जो है वो बिना सोचे समझे कर लेते हैं, बिना उनके बारे में पढ़े है कि वो अपडेट्स किसके लिए आई है और स्टेबल भी है कि आप अपने स्मार्टफोन में वो अपडेट फ़ौरन से कर ले। आपने देखा होगा Xiaomi और पोको फ़ोन्स जो है वो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा बंद होते हैं और यहाँ पे उनकी वजह होती है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो यहाँ पे ऐसे कम्युनिटीज़ और ऐसे फोरम्स बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके अपनी अपडेट के बारे में देख सकते हैं। कोई मसला तो कोई फेस नहीं कर रहा और आपकी अपडेट जो आई है आपके मोबाइल फ़ोन में इतनी स्टेबल है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करें। तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले उसके बारे में ज़रूर से पढ़ लीजिए, वरना आपका फ़ोन जो है वो डेड हो सकता है बाकी के लोगों के साथ जैसे हुआ है। जैसे Xiaomi और पोको फ़ोन में हमें काफ़ी ज़्यादा ये सीन देखने के लिए मिला है। तो अपडेट्स जो है वो देखे बिना इंस्टॉल आपको नहीं करनी, और रैपिडली अपने फ़ोन को अपडेट जो है वो करने से आपका फ़ोन भी स्लो हो जाता है। जी हाँ, आपके फ़ोन पे जो अपडेट्स आती है वो आपके फ़ोन को तेज़ करने के लिए नहीं बल्कि स्लो करने के लिए आती है। ये एक साइंस है, इसके ऊपर जो है वो बाद में कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। तो सोचे बिना अपडेट्स को नहीं इंस्टॉल करना अपने फ़ोन में, ठीक है। चौथी मिस्टेक मुझे लगता है कि आज के ज़माने में तो शायद आप लोग नहीं करते होगे, करते हैं क्या? 2023 आ चुका है यार, आज के ज़माने अपने फ़ोन को रूट करना। यार कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं लोग जो अपने फ़ोन को आज भी रूट करते हैं? पहले समझ में आता था यार, इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए गए होते थे कंपनीज़ की तरफ से, ब्रांड्स की तरफ से, तो लोग अपने फ़ोन को रूट करते थे इंटरनल स्टोरेज जो है वो बढ़ाने के लिए, फलाना ढिमकाना, और यहाँ पे कस्टम रॉम्स करने के लिए, वर्चुअल रैम्स करने के लिए। लेकिन अब जो है आपको अपने फ़ोन को रूट नहीं करना। रूट किया मतलब आपका फ़ोन रिस्क पे, पूरा का पूरा फ़ोन रिस्क पे चला जाएगा। जी हाँ, फ़ोन के साथ छेड़खानी करोगे
तो भाई फ़ोन तो डेड हो सकता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। अपने फ़ोन को रूट करना भूल ही जाए, बिल्कुल रूट कैसे होता है ये भी आप भूल जाए तो बेहतर होगा। 5वीं मिस्टेक ऐसी है जो कि इतने जो टेक सेवी लोग नहीं है वो ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आपके मॉम डैड या ओल्ड एज लोग या जिनको इतना पता नहीं होता, जब वो लोग मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं उनमें बहुत सारे ब्लॉटवेयर ऐप्स किए हुए होते हैं। तो उन ब्लॉटवेयर ऐप्स को जो है वो चुन चुन के डिलीट कर देना है, आपको अनइंस्टॉल कर देना है, बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि ये ब्लॉटवेयर ऐप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्की होते हैं। गुड बाय गया। और कभी कभी कंपनीज की तरफ से पेमेंट एप्लीकेशंस भी आपके मोबाइल फ़ोन में हुई भी होती है, तो उन एप्लीकेशंस को भी आपको चुन चुन के अनइंस्टॉल कर देना है। काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है, आपका सेंसिटिव डेटा यहाँ पे भी डिस्क पे चला जाता है, आपका फ़ोन भी ओवरऑल जो है वो स्लो चलता है इन ब्लॉटवेयर ऐप्स की वजह से। तो ब्लॉटवेयर ऐप्स को भी बिल्कुल हटा देना है आपको। 6ठी मिस्टेक मुझे पता है ये आप लोग करते ही होंगे, या ये एक सेटिंग है आपके स्मार्टफोन में, अभी भी आप अगर जाके चेक करेंगे तो ये ऑन होगी। जी हाँ, आप ऑन करके भूल जाते हैं इन सेटिंग को। मैं बात कर रहा हूँ अलाउ फ्रॉम अननोन सोर्स वाली सेटिंग, जबकि मुझे पता है कि प्ले स्टोर से हर एप्लीकेशन नहीं मिलती, आप गूगल क्रोम से डाउनलोड करते हैं या किसी भी दोस्त वगैरह से जो है वो किसी भी शेयरिंग ऐप से लेते हैं, तो वो एक परमिशन को ऑन करने के लिए बोलता है अलाउ फ्रॉम अननोन सोर्स। अगर आपने जब तक नहीं की तब तक वो पूछता है, लेकिन एक बार आपने कर ली तो आप सोचते हो यार अगली बार आके कौन करेगा इसको ऑन, तो आप जो है वहीं पे इसे छोड़ देते हो। जी हाँ, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी यार, क्यों भूल रहे हो? 2 मिनट भी नहीं लगते इसे ऑन करने में, वापस उसे रैपिडली अपने जो है आपका जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करने के बाद ऑफ कर देना है, क्योंकि इंटरनेट पे सर्फिंग के दौरान जो है वो यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन में अनयूजुअल ऐप्स जो आप नहीं चाहते आपके परमिशंस के बिना जो है वो रिस्की एप्लीकेशंस जो है आपके मोबाइल फ़ोन में डाल देगा, जो कि मेलवेयर से भरी हुई होती है। आपके फ़ोन में मेलवेयर भी आ जाएगा, आपका फ़ोन का डेटा जो है वो रिस्क पे चला जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सेटिंग है जो कि हर किसी को बंद रखनी चाहिए। मैं भी ऐसे ऑन ही रखता हूँ, लेकिन मैं भी अभी जाके उसे बंद कर दूंगा, तो आप भी ज़रूर से बंद कीजिए। आखिरी जो मिस्टेक 7वीं मिस्टेक इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जो मैं पहले मिस्टेक्स बता चुका हूँ, लेकिन ये मिस्टेक आती है यहाँ पे 6ठी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो यहाँ पे ये वाली मिस्टेक भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसे एप्लीकेशंस हो चुकी है इंस्टॉल जो कि आपको पता ही नहीं। तो आपके फ़ोन को आपको 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के बाद इंस्पेक्शन करना है और अपनी की सारी एप्लीकेशंस चेक करनी है। जी हाँ, कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं हुई हुई आपके मोबाइल फ़ोन में जिसके आपने की ही नहीं, अरे यार ये तो गड़बड़ है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भाई उन सारी एप्लीकेशंस को पकड़ के अनइंस्टॉल कर देना है, डिलीट कर देना है, वरना आपका सेंसिटिव डेटा बल्कि पूरा मोबाइल फ़ोन रिस्क पे चला जाएगा। ये वाली एप्लीकेशन जो है वो आपका डेटा भी चोरी करती है। बाकी इन एप्लीकेशंस में वायरस और मेलवेयर भी भरा होता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात स्टोरेज वगैरह की भी जो है वो परेशानी फेस करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे साथ भी ये एक बार सीन हो चुका था और मेरे मोबाइल फ़ोन में क्या हो रहा था कि स्टोरेज जो है वो खुद ब खुद कम होती चली जाती थी बहुत ही ज़्यादा। मैं और जो है वो मीडिया फाइल्स डिलीट करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे जो मेरी परमिशंस के बिना एप्लीकेशन हुई भी है उनकी वजह से ये मसला मुझे फेस करना पड़ रहा है। तो ये मिस्टेक भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तो जी हाँ, आज की वीडियो में मैंने आपको 7 मिस्टेक बता दी, और कौन सी वो मिस्टेक है जो कि मैंने भी की थी और अपना फ़ोन जो है वो बिल्कुल डेड कर दिया था। वो मिस्टेक थी रूट करने की और सॉफ्टवेयर अपडेट करने की। जी हाँ, ये दोनों मिस्टेक ऐसी बड़ी मिस्टेक है जो कि अब 2023 में अगर आप ये करते हैं तो आपका फ़ोन जो है वो नहीं बचने वाला, आपका फ़ोन शायद डेड हो जाए। और यहाँ पे इन मिस्टेक्स में से कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको जो है वो पहले से पता थी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और कौन सी मिस्टेक आप जो है वो कभी भी नहीं करते वो भी बताइएगा, और कौन सी मिस्टेक अगर आपने की भी है और आपका फ़ोन जो है वो रिस्क पे चला गया था वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और कोई भी बात हो आप कमेंट सेक्शन में कर ही सकते हैं। मुझे पता है ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो आपने लाइक तो ज़रूर से कर ली होगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ली होगी, क्योंकि आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखी है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर स्मार्टफोन यूज़र के लिए आज के ज़माने में। तो
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और ये गलती आप नहीं कर सकते क्योंकि आप जो है IT टॉक को फॉलो करते हैं। जी हाँ यार, सोशल मीडिया हैंडल्स काफ़ी ज़्यादा रुके सूखे हैं, तो वहाँ पे भी जाके प्लीज़ IT टॉक को फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।